आज बड़ा खूबसूरत दिन है। वो एक बड़ा कमाल शेर है जॉन एलिया साहब का। कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। तो उन्हीं लोगों में से एक आज हमारे साथ मौजूद है। ये माशाल्लाह इस मुल्क का बहुत ही बड़ा असासा है, कीमती असासा है। बांसुरी प्लेयर जनाब उस्ताद मोहम्मद हनीफ खां साहब। सर कैसे बहुत मिजाज? जी बिल्कुल ठीक ठाक। पहली बार जब मैं आपको सुना तो मैं दंग रह गया कि इतना भी खूबसूरत साज कोई बजा सकता है। कैसे ख्याल आया कि ये मैंने ये साज बजाना है? आपके दंग रहने पे बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक बांसुरी की बात है, ये मेरे एक उस्ताद साहब थे, A W नीलम साहब, बहुत शफीक, बहुत बाकमाल। उन्होंने एक बात मुझे कही कि आप सारी चीज़ों को मौका दो। अच्छा। वायलिन पे भी सरगम निकाली मैंने, क्लासिकल गाना भी किया, तबला भी किया, थोड़ा थोड़ा किया, बांसुरी भी की। और उनका ये कहना था, जो कि मुझे बतौर एक पंच लाइन के भी और प्लस वैसे भी फ़िलासफ़िकली भी मुझे बड़ी भाई वो बात, और मैंने उसी पैराए में ही अपनी सारी तवज्जो रखी। उन्होंने कहा फिर इन सारे साज़ों में जो कि तुमने चुने हुए हैं, एक साज़ तुम्हें चुनेगा। वाह 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 वाह। वो मुझे लड़ गई वो बात मेरे अंदर कि अच्छा, पहले तो कई साल वो मौका ही नहीं आया कि कोई साज़ मुझे चुने, या मुझे चुन लिया है, मुझे पता नहीं चला। बिल्कुल ये बात भी बहुत कही जा सकती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है ये फीलिंग के साज़ ने मुझे चुन लिया। बुनियादी तौर पे इसके पीछे बात तो कुछ और है ना, कि आपकी आपकी एनर्जीज़, आपका सारा किस साज़ के साथ जा रही हैं। सो वो ज़ाहिर है, वो उसको अगर अपोजिट साइड से हम देखें तो वो यही है कि उस साज़ ने आपको चुन लिया। सो ये कोई रूहानी या स्पिरिचुअल उस तरह से बात नहीं, मेरे ख़्याल में ये एक साइंसी सी बात है, वाह। जो कि बहुत अच्छी तरह से अकोमोडेट कर रही है फ़िलासफ़ी को भी। अगर देखा जाए, हम किसी मीडियम को चूज़ करते हैं तो हम उसमें सर्वाइव कर पाते हैं जो मीडियम भी हमें चूज़ करे। अरे क्या कहने। तो वो मुझे ये बात की किसी हद तक समझ आ गई उस वक्त। यानी दिलीप कुमार साहब एक्टर ही हैं, उनको एक्टिंग ने चुना है, लता मंगेशकर को सिंगिंग ने चुना है। चुना ये है। वाह 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 वाह। एक शेर है हज़रत सचल सरमस्त का, बिस्मिल्लाह। उनकी काफ़ी का एक शेर है, और उसको लिखवा के मैंने एक बहुत बड़े कैलीग्राफर हैं उससे मैंने अपने कमरे में लगाया हुआ है कि मेरी नज़र इस पर रहे हमेशा। वो है कि भई हर काई माँ प्यो जाई, हीर इश्क दी जाई। वाह वाह। मुझे इस बात की जो ये समझ आई कि हर वजूद, हर इंसान माँ बाप से पैदा हुआ है, और बिल्कुल ऐसे ही। अब हीर इश्क की जाई कैसे, जो मुझे समझ आई इस बात की, अब वो उस शेर में जाती है या नहीं जाती, लेकिन वो मेरे लिए वो शेर जो है वो एक मोजज़ा साबित हुआ कि ये वो पैदाइश है जो आपको अपनी पैदाइश खुद करनी है। वाह। ये वो पैदाइश नहीं है जो माँ बाप ने कर दी, वो तो कर दी, वो सब हो गए पैदा। वो भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं। अब मैं पैदा होने के बाद मैंने क्या पैदा होना है, हाँ हाँ हाँ। और ये वो दूसरी पैदाइश है जो आपको खुद करनी है, और ये बहुत मुश्किल पैदाइश है, ये अरे इतनी क्या आसान कहने हनीफ पैदाइश भाई। नहीं। तो मैं अभी तक अपने बारे में दुआगो हूँ, अपने शागिर्दों के बारे में, अपने कोलीग्स के बारे में, दूसरे फनकार, कि या अल्लाह इन सब की पैदाइश जो इन्होंने खुद करनी है ना, उसमें आसानी पैदा कर बहुत दे। खूबसूरत बात कर तो रहे हैं। मेरा तो उस शेर से मुझे ये समझ आई कि इश्क ने मुझे पैदा करना है बतौर बांसुरी नवाज़, या बतौर म्यूज़िशन, एक फ़नकार के तौर पे। मैं इस बात पे थोड़ा रुका हुआ हूँ कि आया कि वो मेरी पैदाइश हो चुकी है, नहीं हुई, कहीं बीच में डामाडोल है, लेकिन यही बस दुआ चाहिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर सरगम से शुरू की होगी बांसुरी,
पहला राग कौन सा बजाया, और पहली बार जब आप किसी तर्ज को निकालते हैं किसी भी साज से तो एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ा एक वो जो हौसला आपको मिलता है ना, वो बड़ा जुदा गाना सा हौसला होता है। जी बिल्कुल। तो पहला राग कौन सा आपने बजाया इस पे, और पहली जो तर्ज बजाई वो कौन सी थी कि जिसको आपने सुनाया देखो मैंने तर्ज निकाल ली? जी बिल्कुल। मैंने सबसे पहले इस पे निकाली जी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एक इसकी वजह ये थी कि ये बहुत सीधा कंपोज हुआ है, अच्छा। और जो अभी बुनियादी तौर पे जो सीखना शुरू करते हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा एक सबक है। और दूसरी मैंने निकाली जगजीत सिंह की एक फिल्मी गीत है, होंठों से छू लो तुम। वाह 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 वाह। वो यमन में बना हुआ है। अगर ये दोनों हमारे नाजरीन के लिए अता हो जाए तो। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये लब पे आती जो है ना, इसको आपने बड़ा क्लासिकल अंग में आज सुनाना है। सो यहाँ से मैंने इसको शुरू किया, लेकिन वो इस तरह का नहीं था, वो बिल्कुल बेसिक सा था। अच्छा। तो उसके बाद एक और सीधी सीधी चीज़ें थी, लेकिन ये शुरू में लगता है कि सीधी है। बुनियादी तौर पे जैसे एक आर्टिस्ट है, फुट रोलर के साथ अगर वो स्केच करने के लिए लाइन लगा रहा है और वो लाइन टेढ़ी लगे, हो ना लगे, और वो हाथ से एक लकीर लगाए वो सीधी लगे, तो वो सीधी लकीर वो लगाना जो है ना वो मुश्किल है बहुत। हाँ। तो असल में उसी को लकीर माना जाएगा, सीधी लाइन उसको माना जाएगा जो उसने हाथ से लगाई है। तो इसी तरह जितने भी बुनियादी सीधे गाने, सीधी तर्जें हैं, उनको सीधा रखना मुश्किल है असल में। वाह। तो सीखने के लिए लेकिन वो बहुत बेहतरीन है। आप कहें जी सीधी लकीर आप लगाते जाएं, सादा सी बात लगती है कि हाँ सीधी लकीर है, लेकिन उसको सीधा करने में 8 साल लगे, 12 लगे, 16 लगे, तो फिर वो सीधी हो जाए कि वो लगी लकीर और जो फोटो रोलर के साथ आपने लगाई वो टेढ़ी लगना शुरू हो जाए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान की बात करें, जी साज तो खैर बहुत नायाब साज है, लेकिन हमारे यहाँ साजिंदे को वो वक़ार, वो इज़्ज़त मुयस्सर नहीं आ सकी जो अगर हम इंडिया में देखें या अगर हम बैरूनी ममालिक में देखें तो वो फ़ौक़ियत जो हासिल है साज को, क्या वजह है?